हाँ बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था बताएगा कोई? एक क्लास में हम आ नहीं पाए थे, जरा बाहर जाना पड़ा था। जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? डाइपोल मोमेंट चल रहा था हमारा। डाइपोल मोमेंट का हमने होमवर्क के लिए तो सवाल दिए थे, ये किसी ने? डाइपोल मोमेंट के बेटा हमने सवाल दिए थे, है किसी के पास? चेक करो। नहीं तो हम बताएं। एक सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द नॉन पोलर नेचर। मतलब 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन आपका ये है CH2O, दूसरा ऑप्शन आपका SbCl5, तीसरा ऑप्शन था आपका NO2 और चौथा था POCl3। इसमें हमें ज्ञात करना था नॉन पोलर। बताया बेटा नॉन पोलर किसका है इसमें? और एक सवाल और था जिसके ऑप्शन थे NH3, NF3 और CH4CO2, CH4CO2। तो इसमें बताना था हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये 2 थे बेटा। अगर आप लोगों को डाइपोल मोमेंट अच्छे से समझ में आया होगा तो बताओ बेटा, नॉन पोलर जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किसका होता है? मतलब द्विध्रुव आघूर्ण हमारा 0 होना चाहिए तब होगा, या नॉन 0 होना चाहिए तब होगा? 0 होना चाहिए तब। जब 0 होगा तो हमारा क्या आएगा? नॉन पोलर। मतलब हमारा जो डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो हमारा नॉन पोलर होगा, यही तो था। तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा बेटा? कैलकुलेट किया? करके देखो। CH2O है, सेंट्रल एटम इसमें क्या होगा बेटा? CH2O सेंट्रल एटम, कार्बन, और H2 है, O है। देखो अगर इसकी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है? एक इधर और एक इधर, ठीक है? तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा क्या? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कार्बन पे भी ऑक्सीजन पे भी, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। NO2 देखो, इस पे भी हो जाएगा, होगा क्या? क्योंकि इस पे भी तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि अगर इसका और इसका कंबाइन करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 होगा नहीं। तो ये भी हटाओ, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और POCl3 ये भी नहीं होगा, क्योंकि फास्फोरस में कितने होते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन? 5। अगर बॉन्ड देखो तो 3 ही तो है। इसमें हो जाएगा क्योंकि ये SbCl, इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस तरीके से बेटा। देखो ये Sb हो गया, ये Cl, ऊपर वाले से नीचे वाला कट गया, ठीक है?
और इन दोनों का जब एक बीच में म्यू आएगा तो इसके साथ में कट जाएगा, बताया ही था हमने। तो इसका मतलब ये है हमारा नॉन पोलर। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं कि इसमें हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट ज्ञात करना है। NH3 और NF3CH4CO2 ये तो कट जाएंगे, इनका डाइपोल मोमेंट आएगा। ठीक है, इसलिए इनको छोड़ दो। इन दोनों में से किसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि NH3 की भी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और NF, ठीक है, इसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब ज्योमेट्री यानी कि जो आकार इसका है इक्वल है, लेकिन ऐसा क्या है कि इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? NH3 का, NH3 का होगा ना ज्यादा। क्यों होगा, कोई रीजन तो होगा भाई, हमें समझने के लिए ये भी तो बताना है कि क्यों ज्यादा होगा। क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, देखो इसमें पता क्या है बेटा, यहाँ से जो है डाइपोल मोमेंट, जो नाइट्रोजन ये ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन भी होता है क्योंकि अधातु है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये इस तरीके से जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, ये तो लोन पेयर आपका है ही है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये अंदर की तरफ आएगा। आएगा। इसमें से मान लो अगर ये भी कट जाता है, इसमें क्या है कि डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ जा रहा है, ये दो कट गए। ठीक है, सपोज करो ये बचा, और इधर लोन पेयर है, ये हटा दो, तो ये ऊपर को खींचेगा, ये नीचे को खींचेगा। ठीक है, इसमें क्या है, सभी नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएंगे, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से अपोजिट जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से ज्यादा होगा। ब्लैक एंड व्हाइट तो हमें तो बेटा पता नहीं कैसे होगा। कलर चेंज कर दिया। इधर आ जाओ इधर। ठीक है, अब इसमें बेटा एक ये है, एक क्वेश्चन है कि which of the following set of molecule, which of the following set of molecule has zero dipole moment? इसमें ऑप्शन बेटा रहेंगे आपके VF3 2020 में आया बेटा ये, कॉमा HF CO2 और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। NF3 BF2 H2O 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। VF3 VF2 CO2 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। फोर्थ वाला रहेगा आपका
NH3 VF2 H2O 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें बेटा आप लोगों को बताना है कि जीरो डाइपोल मूवमेंट, ये चार ऑप्शन है। इसके साथ में आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा, क्योंकि 4 का करेंगे तो 4 ऑब्जेक्टिव आपके पूरे हो जाएंगे। किसका जीरो रहेगा? पहले वाले ऐसे ही तुक्का मार दिया, ना देखे 4 है, अकेले से ही काम नहीं चलेगा, जब तक निकालोगे नहीं निकलेगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये समझो, ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क, इसकी डिटेल पूरी लिखी हुई है, आपको इससे बताना है। अगर अभी क्लास में हो जाए आप लोगों का तो अभी बता देना। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसे नोट कर लो, बैलेंस बाउंड थ्योरी। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बेटा अभी तो केमिकल बॉन्ड चल रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पहले ही खत्म हो गया। बैलेंस बाउंड थ्योरी BBT। कर लेना बेटा इसे बाद में। सर 1 मिनट। कलर किससे आएगा बेटा? इससे यहाँ से तो होम पे आएंगे। यहाँ से नहीं, ये लॉक के पड़ोस में, इधर है, इसके एक और इधर तो नहीं की सर, ये सेकंड नंबर पे जो है। अरे ये जिसपे ब्लू है हाँ, उसी पे कलर यही कलर तो इससे आएगा बेटा, वाइट से लिख देंगे आपको, उसकी बात नहीं, ठीक है? वाइट से तो समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा। बैकग्राउंड क्या होगा वो हमें पता नहीं है इसका, ठीक है? हो गया बेटा? बैलेंस बाउंड थ्योरी बताएगा कोई? क्या है ये? बैलेंस बाउंड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत हिंदी में। पीछे वॉइस बताओ कुछ। बैलेंस बाउंड थ्योरी क्या है बेटा? हाँ, इसमें बच्चे क्या बैकग्राउंड दूसरा वाला करने कलर तो सफेद है, कलर दिख नहीं रहा। बेटा जैसे कि देखो इसके नाम से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग है जो, और किसमें होगी? बैलेंस सेल में, क्योंकि बैलेंसी जो है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ठीक है, उनमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब वो अपनी पेयरिड करने के लिए क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है? ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा? बॉन्ड। इसलिए इसका नाम दिया गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है? इसमें क्या है देखो, मेन पॉइंट क्या होता है देखो बेटा, कि ओवरलैपिंग होगी। अब ओवरलैपिंग हमारी किस तरह से होगी बेटा? ओवरलैपिंग जो हमारी होगी वो किस पॉइंट पे होगी भाई? हमारे ऑर्बिटल्स पे होगी। ओवरलैपिंग जो भी होगी हमारे ऑर्बिटल्स पे होगी। ऑर्बिटल्स में क्या देखा जाएगा? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या
पेयरेड है तो उसमें नहीं होगी, अनपेयरेड वाले से ही तो होगी। ठीक है, और ऑर्बिटल हमारे कौन से होते हैं बेटा? एस, पी, डी, एफ, और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। यही तो है। अब इसमें देखो बेटा, वैलेंस शेल ऑर्बिटल जो होते हैं आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। कंबाइन मतलब ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग जो होगी इसमें डायरेक्शनल होती है, दिशा देने के लिए, अपोजिट। और जब दो आइटम्स होंगे तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। ओवरलैपिंग जिन एटम्स के ऑर्बिटल्स में होगी वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। ठीक है, और ओवरलैपिंग हमारी कितने प्रकार से होती है बेटा? 2 प्रकार से होती है। ओवरलैपिंग जो होगी हमारी 2 टाइप से होती है, जिससे हमें कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जिससे किससे फॉर्मेशन होता है? हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कौन से? एक आपका सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। यही तो है। सिग्मा बॉन्ड अगेन कितने टाइप का होगा? इसमें सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होगी वो कितने प्रकार से होगी? यहाँ पर ये है आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स के बीच में sp, ss, ठीक है, pp, 3 प्रकार से ओवरलैपिंग होती है। पहली होगी आपकी ss ओवरलैपिंग। ठीक है, सेम, जब s है मतलब सेम ऑर्बिटल्स है तो आइटम कैसा होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका हाइड्रोजन में H यानी कि इसमें 1s1 और 1s1, तो इसमें जब ओवरलैपिंग होगी बेटा इस तरीके से तो होगी। ये आपका हो गया बीच का पॉइंट, एक आपका हो गया ये प्लस, ये हाइड्रोजन एटम जब ओवरलैपिंग होगी तो ये आपका इस तरीके से बना लेंगे। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, यही तो होता है। फिर इसके आगे ये क्या हुआ? SS ओवरलैपिंग हो गई। जब SS ओवरलैपिंग होती है तो फाइनली हमारा कौन सा अणु बनता है बेटा? ओवरलैपिंग के बाद में SS सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपका SS है। देन इसी के बाद में sp एंड pp। NO, हाँ, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बेटा इसमें क्या है कि जो H2 है, ठीक है, ये है हमारा हाइड्रोजन का परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1 होता है। ठीक है, दूसरे का भी हमारा 1s1 होगा।
ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ओवरलैपिंग करेंगे इस तरीके से, तभी इनके जो संयोजी कोष हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये एस ओवरलैपिंग कर लिया। फिर इसके बाद में जो आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल बना है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका बना है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसी का ही। पहले ये अलग अलग थे, ठीक है, ओवरलैप कर दिया है एस ने एस के साथ में। ये हो गया बेटा। एक फिर है हमारा एसपी ओवरलैपिंग। इसमें एक एस ऑर्बिटल हो, एक एस ऑर्बिटल देखो बेटा करेगा, ठीक है, प्लस पी ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो HF ले लो, ठीक है। हाइड्रोजन में देखो बेटा 1s1 होता है, और फ्लोरीन का देखो आउटर मोस्ट सेल, बेटा आते नहीं पीछे बॉयज बीच वाली सीट में, क्या बात करते हैं, बताओ फ्लोरीन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के, टोटल तो 9 होता है परमाणु क्रमांक, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, ध्यान दो बेटा, 8 9 10 मत बोलो, ठीक है, 7 होते हैं बेटा। तो 7 को हम किस तरीके से करेंगे, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s1 2s2 और 2p 4 या 5, जल्दी बताओ, या 3। जब हमारा 9 का करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा, 4 3 सब है, सब अलग अलग बता रहे हो। आउटर मोस्ट करेंगे तब हमारा 7 आएगा ना, आउटर मोस्ट में हम पूरे 2 वाले गिन लेंगे, 1 वाला छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब यहाँ पर ये इसका बनेगा, इसका आउटर मोस्ट सेल अगर हम बनाएंगे, ये 2s का बना है, ठीक है, और ये 2p का बना है, मतलब इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, तो दोनों के हो जाएंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो एक s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये हमारा है हाइड्रोजन एटम, इसका s ऑर्बिटल्स, ठीक है, प्लस p ऑर्बिटल, पता है कि डबल शेप होता है, ऐसे s का गोलाकार होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बना लेंगे। वैसे ये अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये 2px 2py और 2pz आएगा, ठीक है, यस। हमने ये लास्ट वाला p ऑर्बिटल का लिया है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा बेटा, ठीक है, हो जाएगा। ये आपका s हो गया, ये आपका f का हो गया, ठीक है, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग हुई, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल लिया, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, तो sp ओवरलैपिंग हो गई, इसलिए इसका नाम sp ओवरलैपिंग रखा गया है, ठीक है। अब जब ये पूरा sp ऑर्बिटल का, जैसे उसमें हमने पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया था, तब इसका क्या बनेगा, तब इसका बन जाएगा पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरीके से पूरा बन जाएगा। सर एक बार और बता देना। ये
ठीक है। और इसे अगर हम कहेंगे तो sp सिग्मा बॉन्ड। sp ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पर, और पूरा कंबाइन करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ये हाँ बेटा क्या कह रहे थे? रिपीट करना है इसी को बेटा। HF जो मॉलिक्यूल है आपका, आप अपनी कॉपी में भी नोट करिएगा, मैं देखूंगा अभी, ठीक है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s बनेगा, 1s 1, ठीक है। और फ्लोरीन का करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p5 होगा, ठीक है। संयोजी को उसमें वैसे 7 होते हैं, 2s 2p, ठीक है। तो इसका जो आपका कक्षक जो है पूरा फुलफिल्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, यानी कि ओवरलैपिंग करेगा। किसके साथ करेगा? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या है? s सेल में, ठीक है। तो p ने s के साथ में क्या कर लिया? ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप करने के बाद में इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है पूरा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हो गए, ठीक है। इसी के साथ में तीसरा है आपका p हाँ मैं करता हूँ, लिख लो बेटा, लिख लो। अच्छा बेटा एक बात ये बताओ आप लोग, अगर हमारा इसका जगह पे अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो, और बैलेंसी पूरी करने के लिए अगर हमारे फर्स्ट जैसे कि ये है आपका, ठीक है, अगर इसमें पूरे होते इलेक्ट्रॉन, और सपोज करो जैसे कि ये एग्जाम्पल है आपका BF3, ठीक है। मतलब बोरान आपका कितने फ्लोरीन से कंबाइन करेगा? 3 से करेगा। लेकिन 3 से कंबाइन करने के लिए बोरान के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? बोरान 5 होता है, 1s2 2s2 और 2p1 होगा, 2p1 होता है। और जब पेयरिंग तो होती है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में ही तो होती है। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है, दो खाली हैं, और फ्लोरीन का बेटा क्या होता है, जैसे कि आपने अभी बनाया ही था कि लास्ट में क्या आता है? 2p5, यानी कि इसका जब हम करेंगे, हम लास्ट वाला लिख रहे हैं बेटा, बाकी का लिखा हुआ है ये, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन में और बोरान में एक है, लेकिन हमें बोरान के कितने फ्लोरीन एटम से कंबाइन करना है? 3। तो इस कंडीशन में क्या कंबाइन हो जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? जब ऐसी कंडीशन आएगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये हमारा क्या है? ग्राउंड स्टेट। तो हम एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट फिर बेटा इसकी क्या बनेगी? एक्साइटेड स्टेट से ही तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बनता है। तो 2s से हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन ये आपकी एक्साइटेड स्टेट बन गई, और टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए ऑर्बिटल्स में। अब इसका मतलब अब ये 3 फ्लोरीन एटम से कंबाइन कर लेगा, ठीक है। ये भी s, बोरान का ये s है, फ्लोरीन का p, ये भी आपका s, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप पहले ही करें और ग्राउंड स्टेट हो तो आप नहीं हो तो आप एक्साइटेड स्टेट बना सकते हैं। हमें टोटल बॉन्ड देखना है कि हमारे टोटल बॉन्ड कितने बनने हैं, मतलब 3 बनने हैं। जो सेंट्रल आइटम हम बनाएंगे उसके 3 आइटम से कंबाइन करेगा, तो 3 आइटम से कंबाइन करेगा तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी तो 3 ऑर्बिटल के वाले चाहिए। तो अगर नहीं है तो हम एक एक्साइटेड स्टेट में कर देते हैं, फिर
3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे हम तीनों का, इसमें भी देखो फ्लोरीन से एक हो जाएगा कम, एक फ्लोरीन का इससे हो जाएगा, एक इससे हो जाएगा और एक इससे हो जाएगा। क्लोरीन के भी पूरे हो जाएंगे और बोरान के भी पूरे हो जाएंगे, ऑक्टेट हो जाएगा। ये कंडीशंस होती है। ठीक है बेटा। पी ओवरलैपिंग में बेटा पी ओवरलैपिंग में जो भी होगी वो केवल p ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स के बीच में ही होगी। इसका एग्जाम्पल आप F2 भी कर सकते हैं। F2 दोनों में pp होते हैं। ठीक है, कोई इतना हो नहीं है इसका एग्जाम्पल। फिर आते हैं इसका, देखो पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड का जो होता है जो सिग्मा बॉन्ड था बेटा, इसमें एक अंतर है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड में जो हम ओवरलैपिंग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? एक तो देखो ओवरलैपिंग होती है कोएक्सियल, एक ओवरलैपिंग होती है लेटरल। यही दो प्रकार की होती है। तो सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो बेटा ये कोएक्सियल होती है, मतलब बराबर से एक्सियल में। और लेटरल पार्श्विक होती है, ये पाई बॉन्ड में होती है आपकी। तो पाई बॉन्ड का सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें ओवरलैपिंग कैसी होगी? लेटरल। पाई में लेटरल ओवरलैपिंग होगी। अब लेटरल ओवरलैपिंग बेटा कैसे होती है? जैसे कि आपका जो ये आपका है p ऑर्बिटल्स में हो, s ऑर्बिटल्स में पाई बॉन्ड नहीं होता है। देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड जो है s ऑर्बिटल में भी होता है, ठीक है, p ऑर्बिटल्स में भी होता है, बट पाई बॉन्ड s ऑर्बिटल्स में नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और पाई बॉन्ड जो बनता है वो पार्शियल मतलब लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका मान लो px है, इसे हमने px, इसे हमने py और ये pz, ठीक है। सेम अब अगर हम इसे बनाएंगे इधर, ये जो है ओवरलैपिंग है, ये पाई बॉन्ड की है पार्शियल, और ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये सिग्मा बॉन्ड की है। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड की है। ये ठीक है। इसे दर्शाने के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 पाई मतलब 2 पाई ये हो गई आपकी पाई। जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? p ऑर्बिटल से जुड़ता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं?
3 बॉन्ड होते हैं बेटा। अरे भाई ऐसे देख लो ना, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है? नाइट्रोजन 7 होता है, मतलब 2,5। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत करेगा, 3 की ये करेगा, 3 की ये करेगा, तो 3 बॉन्ड की साझेदारी होगी, तो ट्रिपल बॉन्ड से होगा। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। इसमें देखो ये पहला वाला है, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा बीच का, ऊपर वाला पाई बॉन्ड और नीचे वाला भी पाई बॉन्ड, ठीक है। इसे नोट कर लें। आपके बंध कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसे नोट कर लिया। सिंगल बॉन्ड जो होता है बेटा आपका, इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपके एग्जाम में जो एक मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा, उस मॉलिक्यूल में आपको बताना होगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्सियल ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है और लेटरल ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है, उसके बेस पे आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताएंगे, ठीक है। और जब हमारा डबल बॉन्ड होगा तो हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा एक सिग्मा और 2 पाई, ये होता है। नोट करिए। बाकी चाहे एक बात को आपका स्ट्रक्चर समझ में ना आया हो, ठीक है, लेकिन आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है। चाहे इसका उल्टा कर दो। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है या पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। इस बात को भी नोट करना, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें बेटा, आपके ओवरलैपिंग टोटल कितनी है? सिग्मा और पाई बॉन्ड मिला के 4 हैं। तो चारों ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड एनर्जी है, इसका ऑर्डर क्या होगा? आप देखो, एक तो पाई बॉन्ड की हो गया। सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। उन तीनों प्रकार की ओवरलैपिंग में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, फिर उससे कम किसकी होती है, फिर उससे कम किसकी होती है, ये बताएं। एनर्जी ये नोट हो गया? हो गया? आपकी टोटल जो हो 4 ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा एंड पाई की मिला के। क्वेश्चन तो बेटा यही बनते हैं, बाकी तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ये तो आप जानते ही जो क्या है, ठीक है, अतिव्यापन, ठीक है। इसमें देखो, एक तो आपका एस ओवरलैपिंग है, एक एस पी है, ठीक है, एक पी पी है, और ये किसकी है? तीनों सिग्मा बॉन्ड की है और पीपी की पाई बॉन्ड से भी है। इनकी एनर्जी का क्रम क्या होगा? आपको ये तो पता है कि सिग्मा बॉन्ड मोस्ट होता है पाई बॉन्ड से, तो ये यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जब पाई बॉन्ड लेस होता है तो ये सबसे बाद में आएगा। अब हमें इन तीनों का ऑर्डर देखना है।
अब इन तीनों का ऑर्डर देखने के लिए ये बताओ एनर्जी लेवल किस में ज़्यादा होता है? भाई अगर आपका n बराबर 1 होगा इसमें होगा या n बराबर 2 होगा इसमें होगा? अब यहाँ से देखो कि PP में तो ज़्यादा होता है ना, S के बाद में ही तो आएगा n, 1 के बाद में 2, तो इसका मतलब है आपका जो PP है ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, आउटर मोस्ट है। फिर आपका Sp होगा, फिर SS होगा और फिर आपका पाई बॉन्ड वाला होगा। ये आपका ऑर्डर रहेगा। अब आपका मेथेन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, निकाल के बताओ। हाँ। यस, मैं क्वेश्चन टाइप पर लिख दे रहा हूँ, काफी है। बेटा ये ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड of following molecule. CH4, C2H4, C2H2. नोट कर लो। विलुप्त हो गया, विलुप्त। हो गया बेटा? अच्छा, जिस तरीके से यहीं पे हम बेटा एक बात और बता रहे हैं आपको, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, और एक्टिविटी ऑर्डर किसका? बॉन्ड्स का। जैसे कि आपका सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा? ये भी एक ऑर्डर है अपने आप में। ट्रिपल बॉन्ड है तो ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होगा ना। इसमें ये बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी और इनका ये एक्टिविटी क्रियाशीलता किसकी सबसे ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स में? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा ना उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं उसमें। इसका ये लिखा है। डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, इसलिए उससे कम, सिंगल में सबसे कम। तो ये भी आप ऑर्डर लिख लेना, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। बंध की क्रियाशीलता जो एक्टिविटी होती है किसमें ज्यादा होती है, ठीक है? सर आगे कर दीजिए क्वेश्चन। ये हो गया। इसके बाद में अब इसको आप बताइए, डिस्क्राइब करिए, जल्दी जल्दी करिए। सर इसमें 4 सिग्मा और इसमें एक पाई और 5 सिग्मा और इसमें 3 सिग्मा और 2 सिग्मा। मेथेन की बात करते हैं, इसका हम अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, यही तो है बेटा। सभी क्या है? सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में कौन सा आता है? तो इसका मतलब सभी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ इसमें कितने हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड 4 और पाई बॉन्ड 0। अब इसमें बात करते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड C होता है। अब बताओ अच्छा, 3 सिग्मा
3 सिग्मा और 2 हाँ C2H4 ये 3 पाई। अरे सर ये इसमें 5 H4 है सर। रुको रुको, ये तो नीचे वाला बन गया, तो ऐसे कर लो इसे, क्या दिक्कत है बेटा? लो 5 सिग्मा और एक पाई। 5 सिग्मा यहाँ पर सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और एक सिग्मा और ये पाई। ठीक है, काउंटिंग तो कर ही लोगे। इसमें बताओ 3 सिग्मा 2 3 सिग्मा 2 पाई। सर ट्रिपल बॉन्ड है। सर ट्रिपल बॉन्ड होगा ना? सर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई होगा, हाँ 2 पाई और 1 सिग्मा। बीच वाला सिग्मा माना जाएगा बेटा। ठीक है, 3 2 तो सिग्मा 3 2 पाई। समझ गए? बेंजीन में बताओ। अच्छा बेंजीन बताओ। बेंजीन बताओ, ऑक्सीजन में बताओ। बेंजीन का यही तो होता है और ऑक्सीजन का ये होता है, दोनों में बताओ। सर 12 सिग्मा और 3 पाई। 12 सिग्मा और 3 पाई। 3 पाई। ठीक है, और सर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में हाँ O2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से होता है, कितने बॉन्ड की साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, मतलब 2 बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और एक पाई। SO2 की दो सिग्मा 2 पाई। 2 सिग्मा। 2 पाई। गुड, इस तरीके से आप निकाल लोगे। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें फिर, जो आपके 2 टॉपिक एक साथ पूरे होंगे। O2 बेटा जो होता है डबल बॉन्ड से होता है आपस में, तो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई रहेगा। ये डबल बॉन्ड कैसी है, ये जब लुईस स्ट्रक्चर जब करें, इसका आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 2 4 2 6, 2 से कांटेक्ट कर लिया, 8 हो गए पूरे आउटर मोस्ट सेल में। 2 2 4 2 6 और 2 8, लेकिन हाँ वही तो मैं कर रहा हूँ बेटा। एक 2 3 4 5 6, इसमें भी होगा आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर के देखो 8 हो गए और इधर के भी 8 हो गए। इस तरीके से हमें पता चला कि इसमें 2 बॉन्ड हैं। जब 2 बॉन्ड हैं तो इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी से, फिर आपका नया टॉपिक चालू करवाते हैं BSEPR थ्योरी प्लस इसके साथ में हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। एक सिग्मा एक पाई से एक सिग्मा और एक पाई। इसमें माइनस आ जाएगा जब हम इस स्ट्रक्चर बनाएंगे तब। हमें यहाँ पर अभी सिग्मा और पाई इसमें कितने होते हैं आउटर मोस्ट सेल 6 होते हैं, तो इधर से करेगा 8, तो इधर से करेगा 10। यही तो अपवाद है, इसके लिए तो अपवाद है। 10 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं सेंट्रल एटम में, 12 भी होते हैं। हाँ, हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसमें जितने बॉन्ड है उसके आधार पर हमें इसका देखना है सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई। हर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री भी अलग होती है उसके एटम्स के।
अब बात करते हैं बेटा PSEPR3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, देखो बेटा, जैसे कि देखो इसमें क्या है आपका, पहला अगर पार्ट करेंगे मतलब बैलेंस सेल। ठीक है, अब बैलेंस सेल में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पी, यहाँ पर पीयर लगेगा बेटा। इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, फिर उसका क्या होगा, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। तीनों को मिलाकर ये थ्योरी बनी है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैसा रिपल्सन हमारा करते हैं मॉलिक्यूल्स में, फिर उसके बेस पर ये थ्योरी निर्धारित की है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो बेटा क्या होता है, हमें क्या पता चलता है इससे कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या करते हैं, एक तो आपका लोन पेयर होता है और एक आपका बॉन्ड पेयर होता है, यही तो होते हैं। अब इसमें रिपल्सन कौन करता है, रिपल्सन जो करेगा आपका लोन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर टू टाइप के होते हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, जिसमें से रिपल्सन होगा लोन पेयर से, क्योंकि लोन पेयर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये एटम्स को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसलिए बॉन्ड एंगल जो होता है वो कम हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होगा या जो ज्योमेट्री होगी वो BSEPR थ्योरी के अनुसार, मतलब लोन पेयर की उपस्थिति में वो ज्योमेट्री आपकी नहीं होगी। यही तो समझाना है आपको। हाइब्रिडाइजेशन में आपके मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो होती है वो अलग होती है। सर उससे पहले तो हमें हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ना पड़ेगा बेटा, दोनों को मैं साथ में अभी बताऊंगा। मैंने सबसे पहले यही बोला, दोनों इसी में हो जाएंगे। पहले इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप समझिए, इसका मेन पॉइंट्स क्या है। हाइब्रिडाइजेशन अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये तो पता है कि बॉन्ड पेयर होते हैं प्लस लोन पेयर भी होते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, ज्योमेट्री को निर्धारित करते हैं। अंतर इसमें क्या है कि इसमें लोन पेयर ज्योमेट्री को निर्धारित करता है। देखो बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है, डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल।
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों जो होते हैं वो ज्योमेट्री को करते हैं। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जिस मॉलिक्यूल में, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ में, ठीक है, तो ज्योमेट्री को डिटरमाइन करेगा किस केस में कि कितने बॉन्ड प्रेजेंट है और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी के बाद में देखो सेंट्रल आइटम जो होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स have different order. मतलब आपके विभिन्न प्रकार के जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो आपके विभिन्न प्रकार के रिपल्सन को रिप्रेजेंट करेगा। ये है इसका मतलब। अब आपको देखो मेन पॉइंट आपको लिखवाते हैं कि यदि इफ लोन पेयर इज क्या होगा, जीरो। मेन पॉइंट है अगर आपका लोन पेयर जीरो होगा तो ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री इज शेप। इसके लिए ऐसे समझो अगर आपका लोन पेयर जीरो है तो आपकी ज्योमेट्री बराबर से, ठीक है। अगर लोन पेयर जीरो नहीं है तो शेप चेंज हो जाएगा। लोन पेयर नॉट इक्वल टू ज्योमेट्री, सॉरी जीरो, तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो शेप के इक्वल नहीं होगी। ये डिटरमाइन करेगा। ये हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलवेज रिपेल करेंगे अपने आप को। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट रिपल्सन शो करेंगे, ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो भी होंगे वो ज्योमेट्री को शो करेंगे। और अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है, ठीक है, तो ज्योमेट्री जो हमारी होगी वही हमारा शेप होगा, वही हमारी आकृति होगी और आकार भी होगा। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन बताती है और शेप BSc-TR थ्योरी बताता है। ये हाइब्रिडाइजेशन में आपका देखो, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन में जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उतने ही तो हाइब्रिडाइजेशन की सिंथेसिस आपका इंग्लिश में कहते हैं कि विशेषण विशेषता होती है हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में एडजेक्टिव गुण जो दर्शाते हैं, मतलब वही प्रोसेस। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन उतने में ही होगा। सपोज करो कि अगर हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा हमारा कौन सा होगा? sp होगा, sp होगा हाइब्रिडाइजेशन। और sp में इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री लीनियर होगी। मतलब sp मतलब s और p वाला जो भी आएगा सिंपल, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन का है पॉइंट। अगर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा, इसको हम अगर एचओ से भी दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा। वैसे इसे जेड से भी निर्धारित करते हैं। 3 है तब हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 है तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ट्राइगोनल पिरामिड।
ट्राइगोनल प्लेनर और एसपी क्यूब में इसे पिरामिडल भी बोलते हैं बेटा, इसे पिरामिडल भी बोलते हैं। क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, अगर मान लो यहाँ पर ए है और इसकी स्ट्रक्चर आपकी लीनियर होगी, इधर से भी, अगर दो हैं ये भी इस तरीके से, ठीक है। एसपी क्यूब में तो इसका टेट्राहेड्रल, फाइव में बाद फिर एसपी क्यूब डी, तो क्या हो जाएगा पेंटागोनल है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सिक्स होगा फिर एसपी क्यूब डी स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल, और भी होता है पेंटागोनल, थ्योरी से कोई वो नहीं है, मेन पॉइंट यही होते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसमें देखो एक पॉइंट ऐड करते हैं, आपकी जो ज्योमेट्री है, ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से होगी निर्धारित, और आपका जो शेप है वो लोन पेयर से निर्धारित होगा, ठीक है। क्या हुआ बेटा, आगे करें बेटा, बताओ मैं बताओ बेटा, लोन पेयर जीरो, जब लोन पेयर जीरो होगा तो बाउंड्री पेयर तो होगा, इस वाली लाइन का एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा इसी के बाद में, ठीक है। ये वाली लाइन आपको समझ में नहीं आई, हमने ये देखा है कि ज्योमेट्री जो होगी वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को मिला के निर्धारित करेंगे, इसीलिए तो प्लस लगाया है, ठीक है। और जो शेप होगा BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग वो हम लोन पेयर उसमें होता है उसको नहीं गिनते हैं, इसलिए लोन पेयर के अकॉर्डिंग ही तो करेंगे, ये लिखा है, ठीक है। इसका समझ में, जब इसका अभी एग्जाम्पल करवाएंगे बेटा समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। हो गया बेटा, इसका एग्जाम्पल देखो करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम CH4 का लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल एटम कार्बन है, 6 होते हैं, मतलब 2,4 होता है, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p2, यही तो होता है, यानी कि आपका ये हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन का आपका एक होता है तो 1s स्क्वायर ही रहेगा, सॉरी
मतलब 1 रहेगा, ठीक है, ये है। लेकिन हमें क्या करना है, देखो हमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब ऑर्बिटल्स जो हैं 4 अनपेयर्ड करने पड़ेंगे। तो हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तब जाएंगे यहाँ पर देखो ये क्या है, 2s है, 2p है, मतलब 2p के 3 है, px, py और pz। इसको हम यहीं पे आगे लिख देते हैं बेटा, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ये आपका हो गया 2px, 2py और 2pz, यानी कि 2p, s और 3p। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई। यही तो है। इसके अगर स्ट्रक्चर हम करेंगे, कार्बन, इस तरीके से बनती है टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और अगर हम इसमें करें कि बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, 4 हैं, लोन पेयर कोई है, लोन पेयर इक्वल टू 0, ये कंडीशन। वहीं पे अगर हम VsP3 के अकॉर्डिंग अगर इसी का हम करते हैं, क्योंकि बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, तो जब लोन पेयर 0 है हमारा, तो ज्योमेट्री बराबर शेप होगा, तो इसका मतलब इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। यहाँ तक बताओ किसको समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके आगे फिर चेंज होगा दूसरे एग्जाम्पल में। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, पीछे क्या समझ में नहीं आया बताओ, खड़े हो गए तो बताओ, आवाज तो यहाँ तक तो आए, रिवाइज करा दें बेटा। कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें 4 हाइड्रोजन से क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। मतलब कि यह कि हमारा की जो कार्बन एटम के जो p सबसेल हैं, ठीक है, में p ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि बॉन्डिंग हमारी होगी 4 से, तो हमें 2 बॉन्डिंग की और की जरूरत है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल्स की। तो उनको पूरा करने के लिए हमने एक्साइटेड स्टेट कार्बन की निकाली, उसमें 2s से 1 इलेक्ट्रॉन हमने 2p में आगे कर दिया, ठीक है। एक्साइट मतलब उत्तेजित कर दिया। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है उत्तेजित अवस्था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में कूद गया, ठीक है। जब दूसरे में कूद गया तो यहाँ पर देखो बेटा 4 ऑर्बिटल्स हैं, चारों ऑर्बिटल्स खाली, चारों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमारा नियम कहता है क्या कि एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। तो इसका मतलब चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 की साझेदारी कर सकता है। तो इसमें 4 हाइड्रोजन एटम से साझेदारी कर लेगा, तो जिससे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, जिसमें एक s होगा, p के 3 होंगे, ठीक है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी ज्योमेट्री हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि कैसी है, सबकी देखें, जैसा जो दिख रहा है हमें वैसे ही बताना है, अलग नहीं करना है। टेट्राहेड्रल दिख रहा है मतलब चतुष्फलकीय, मतलब इसके फलक कितने हैं, 4, एक हाइड्रोजन J, एक J और एक ये,
4 है तो चतुष्फलकीय तो 4 हो गए, बस इतना ध्यान करना है। और VSEPR थ्योरी के अनुसार भी इसकी ज्योमेट्री सेम होगी ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। बताओ फिर अभी कोई बताओ, जो नहीं दिख रहा कोई बताएगा। हो गया ये। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम NH3 का। ठीक है, NH3 को हम यहीं पे डिस्क्राइब करते हैं, इसे हम रब कर दें। सब नहीं मिटाएंगे बेटा, समझ में आ जाएगा आपके। ये आपका NH3 है। ठीक है, NH3 मतलब सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन 7 होते हैं, 2,5 मतलब 2s² और 2p3, ये बनेगा। ये आपका S का हो गया, और ये आपका P का हो गया। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमें सादा भी 3 का ही करना है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या हो गया, sp3, और ज्योमेट्री जितने भी sp3 है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा VSEPR थ्योरी के अनुसार। ये आपका N है, 1H 2H 3H, और यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 2p3 तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और NH3 तो बॉन्ड कितने होंगे 3, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। ठीक है, हमें आवंतित, हिंदी में कहते हैं आवंतित युग्म। ठीक है, अनपेयर्ड, ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है कितने बॉन्ड की साझेदारी करनी है। ठीक है, अगर उतने आते हैं हमारे तब तो ठीक है, नहीं आते हैं तो इसकी तरह एक्साइटेड स्टेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब VSEPR थ्योरी के अनुसार इसका शेप देखेंगे, जैसे कि टेट्राहेड्रल था, ऐसी ज्योमेट्री जो कि हमारी काउंट होती है बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को मिला के। ठीक है, अगर इसकी ज्योमेट्री करेंगे तो इसको भी काउंट कर लेंगे इस तरीके से बना के, जैसे कि ये है। अब हो गया सेम ज्योमेट्री हो गई। अब इसमें देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, और लोन पेयर कितना है। जब लोन पेयर 1 हो गया तो इसका जो शेप होगा वो सेम नहीं होगा। अब इसका सेव करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम जो दिखेगा हमें वही करना है, इसके लिए हमने छुपा दिया। अब ये क्या हुआ, ये आकृति कैसी बनी बेटा, पिरामिड टाइप की बन गई। ऐसे देखो, ठीक है, अगर इसे थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, जैसे मिस्र का पिरामिड होता है, बन गई। या ट्राइगोनल पिरामिड कर लो, या पिरामिड कर लो, तो इसका शेप जो होगा आपका पिरामिड टाइप का होगा। लोन पेयर को हमने काउंट नहीं किया, VSEPR थ्योरी में लोन पेयर को शेप करने के लिए काउंट नहीं किया, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करते हैं तो उसमें लोन पेयर को हमने काउंट किया ज्योमेट्री में। इतना अंतर है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में आएगा तो उसमें देखो क्या क्या पूछता है आपका,
कितने नंबर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कितने हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितना है, ठीक है, पाई बॉन्ड कितना है, या डाइपोल मूवमेंट पूछ लेगा, या आपका कोवालेंट वैलेंसी पूछ लेगा, या आयनिक वैलेंसी पूछ लेगा, यही तो पूछता है। देखा होगा आपने सभी में, प्रैक्टिस सेट भी देखा होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछता है। ये समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन और KCPR थ्योरी मिक्स करके। अब नेक्स्ट वाला आप देखो H2O। H2O में देखो बेटा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं लास्ट में 6, मतलब 2s² और 2p4 होगा, यही तो होगा। तो इसमें ये आपका हो गया दो हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, मतलब 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी ये S हो गया, ये P है, sp3 है। जब sp3 है तो इसका मतलब ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अब हम जब इसका स्ट्रक्चर करते हैं, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, दिख रही है, लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर को दोनों को मिला के। अब हम KCPR थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो बॉन्ड पेयर कितना है बेटा, और लोन पेयर कितना है, तो शेप चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हटा दो तो क्या लग रहा है, डी शेप लग रहा है। तो इसका मतलब शेप इसका क्या हो गया। अब इसको और किस नाम से जानते हैं, और एंगुलर मतलब कोणीय, अरे कोण टाइप का नहीं बन रहा है, इसलिए इसको एंगुलर भी बोलते हैं। बेटा ये यही तो बन रहा है, तो ये कोण टाइप का नहीं बन गया, एंगल, इसलिए एंगल को एंगुलर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लो बेटा। फिर इसके बाद में हम एक फार्मूला बताते हैं, उससे आपका हाइब्रिडाइजेशन से लेके सब चीज निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाएं। Number of hybrid orbitals. इससे कर लो या जेड से कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1/2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। प्लस मोनोवैलेंट
एटम प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस कैटायन प्लस एन। इसे नोट करिए। टाइम हो गया बेटा, मुझे मालूम है, मैं भी देख रहा हूँ। बेटा एक बार ध्यान दे दो, 1 मिनट की बात है। हमने पहला एग्जाम्पल बेटा कौन सा लिया था? मीथेन का लिया था, ठीक है। इससे सब चीज क्लियर होगी। हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो जेड आप कर सकते हो या एचओ कुछ भी कर सकते हो। 1/2 नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के? मोनोवैलेंट एटम को जानते हो आप कौन होते हैं? मोनो मतलब एक एटम, अकेला, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? कोई चार्ज है? कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज? तो इसका जेड बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। जब 4 का मतलब क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हो गया। sp3 है तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फार्मूला देख लो कैलकुलेट करने के लिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो जेड निकला है, जेड माइनस सराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड जो भी हैं, जैसे 4 है तो जेड 4 - 4 बराबर 0। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 0। जब लोन पेयर 0 है तो शेप हमारा क्या होगा? जो ज्योमेट्री का है वही तो होगा, ठीक है। इसी के साथ में NH3 का देखो, सेंट्रल एटम क्या है? 5 है, 3। कोई चार्ज नहीं है किसी पे, तो हमारा जेड कितना आ जाएगा? आ जाएगा। हमें कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम की बचत करनी है। तो 4 है, इसका मतलब sp3 है, तो ज्योमेट्री भी हमारी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जेड 4 माइनस सराउंडेड 3 है तो 1 हो गया। तो BSc-PR3 के अनुसार क्या हो गया? चेंज हो गई इसकी ज्योमेट्री, जो अभी हमने स्ट्रक्चर बना के बताई थी। अब 1 है तो क्या हो जाएगा? अब जब चेंज हो गई तो आप अब बना भी सकते हो इसको, तो क्या पिरामिड हो जाएगी इसकी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने किसका लिया था? सेंट्रल आइटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना था? 6 + 2 हाइड्रोजन। तो जेड बराबर कितना आ गया? 4। तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 4 - 2 बराबर 2 लोन पेयर हो गए। तो 2 लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री भी शेप हो जाएगी। अरे 2 लोन पेयर हैं, इसके लिए बना के आप देख ही लोगे फिर, ठीक है। आगे बात समझ में? इस तरीके से पूरा निकलेगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी निकल आएंगे।
लोन पेयर भी निकल आएगा, बॉन्ड पेयर भी निकल आएगा, हाइब्रिडाइजेशन भी आपका पूरा हो जाएगा, ज्योमेट्री भी पता चल जाएगी, शेप भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं केवल लिख के दे रहा हूँ, इसके बना के लेके आप बताएंगे सभी। HNO3 का आप बताएंगे सभी। ठीक है, आर मतलब नंबर ऑफ जेड भी बताना है आपको, ज्योमेट्री, शेप, ठीक है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी। अरे 2-3 दे रहे हैं, एक से कैसे काम चलेगा? NO3 माइनस SO2 SF6 ZeF4, इतना का आप बना के लेके आए। ठीक है, ठीक है, आपको सभी चीज बतानी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बैक करना अभी करना, अरे बंद कर।